हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु अग्रवाल। तो काफ़ी दिनों बाद अपन यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो थर्मोडायनेमिक्स का जो मैंने असाइनमेंट दिया था, जिसमें लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर नेट के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनके सॉल्यूशंस के लिए है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स का असाइनमेंट के सॉल्यूशन देख रहे हो, तो सबसे पहले मैंने जो पीडीएफ शेयर की थी टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको डाउनलोड कर लेना, उसको देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, मैं यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस लिखूंगा। साथ में जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स के 12-13 लेक्चर करवाए थे, तो उनके कुछ सॉल्यूशंस तो ठीक है ना, लगभग 30 से 40 से 50% सॉल्यूशन तो मैंने लेक्चर के दौरान ही करवा दिए थे, तो वो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करवाऊंगा। ओके, उनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिसंबर 2019 में पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूं। A mole of gas at initial temperature Ti comes into contact with a heat reservoir at temperature Tf। अपने पास में 1 मोल गैस है, ठीक है। ये किसकी कांटेक्ट में आती है? कांटेक्ट विद एट टेम्परेचर Ti, इनिशियल टेम्परेचर Ti दे रखा है, हीट रिजर्वर एट टेम्परेचर Tf, और यहाँ पे तुम्हारे पास में कोई हीट रिजर्वर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर तुम्हें क्या दे रखा है? Tf दे रखा है। The system is allowed to reach equilibrium at constant volume, ठीक है। वॉल्यूम तुम्हें क्या दे रखा है? यहाँ पे तुम्हें वॉल्यूम जो दे रखा है वो कांस्टेंट दे रखा है। If the specific heat of a gas is Cv, तुम्हें दे रखा है Cv is equal to दे रखा है अल्फा T। ओके, the total change in entropy, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है? डेल्टा S फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, इसके जो 4 ऑप्शन गिवन थे वो ये थे, है ना। पहला था 0, दूसरा ऑप्शन था अल्फा Tf माइनस Ti, सी ऑप्शन था अल्फा Tf माइनस Ti प्लस अल्फा अपॉन 2Tf Tf माइनस Ti, एंड डी ऑप्शन जो था वो ये था अल्फा Tf माइनस Ti प्लस अल्फा Tf स्क्वायर माइनस Ti स्क्वायर, ये था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे तुम्हें इसको करेक्शन करना है, अल्फा अपॉन 2Tf कर लेना फोर्थ ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अल्फा अपॉन 2Tf, ये यहाँ पे तुम्हें करेक्शंस करनी है ना। तो इसमें हो सकता है कि कुछ काफी क्वेश्चंस में करेक्शन हो, वो मैं तुम्हें साथ के साथ में बता दूंगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या, अच्छा चेंज इन एंट्रोपी गैस के लिए बोल रहा है या फिर चेंज इन एंट्रोपी रिजर्वर के लिए बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ये ओनली चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तुम्हें। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करें, इसके लिए निकाल ले फॉर गैस, ठीक है। डेल्टा एस बराबर क्या होता है? डेल्टा एस बराबर होता है dq बाई टी, ये तो होता है, और dq कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। देखो तुम्हें v कांस्टेंट गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है, तो इसको मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। ये जीरो हो जाएगा क्या? क्योंकि डेल्टा W होता है PdV, v कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया? डेल्टा Q इज इक्वल टू du। तो यहाँ पे मैं लिख दूं du अपॉन t, इसको मैं 1 मोल ऑफ गैस दे रखा है, n du इज इक्वल टू होता है n Cv dt। तो यहाँ पे मैं Cv dt बाई t, n बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे Cv की वैल्यू अल्फा t अपॉन t dt, इनिशियल टेम्परेचर Ti, फाइनल टेम्परेचर Tf, ये हो जाएगा। T से T कैंसिल आउट, इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? फॉर गैस के लिए अल्फा Tf माइनस Ti, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये आंसर लगा के आया था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी दे रखा है ये आंसर, जो कि गलत है, ध्यान रखना। क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए गैस, वो ये नहीं बोल रहा चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए रिजर्वर, वो ये बोल रहा है चेंज, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि तुम्हें सिस्टम की निकालनी है। नाउ फॉर हीट रिजर्वर, हीट रिजर्वर क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट बहुत ज्यादा होती है, इनकी इनफाइनाइट मान सकते हैं अपन। तो अगर उस सिस्टम से, उस हीट रिजर्वर से अगर अपन कुछ हीट लेते हैं
या फिर वहां पे कुछ देते हैं तो उसके टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो डेल्टा एस रिजर्वर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, वही हो जाएगा डी यू बाई टी, लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। डेल्टा क्यू बाई टी लिखेंगे, लेकिन मैं डी यू बाई टी लिख दिया मैंने डायरेक्ट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी वी डी टी अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूँ टी एफ, क्योंकि जो हीट रिजर्वर है इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है, टी एफ, जो कि हमेशा क्या है तुम्हारे पास में, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हीट रिजर्वर तुम्हारे पास में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो कांस्टेंट होता है, तो वहां से चाहे तुम हीट लो या फिर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूं, T1 से TF, Ti से TF, ठीक है। ये कांस्टेंट, इसको मैं बाहर ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/TF, सीवी की वैल्यू अल्फा, सीवी की वैल्यू क्या है, अल्फा टी, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो T²/2 Ti से TF। ओके, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एस रिजर्वर क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2TF, लिमिट रखोगे तो TF² माइनस Ti², इक्वेशन नंबर 2। सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी, सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू, टोटल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा TF माइनस Ti प्लस अल्फा अपॉन 2TF TF² माइनस Ti², ठीक है, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद में सोल्व करना है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, पॉज करके नोट कर लेना इसको, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 दिसंबर 2019 में ही पूछा है। क्या है क्वेश्चन, एन आइडियल कार्नोट इंजन एक्सट्रैक्ट 100 जूल फ्रॉम ए हीट सोर्स एंड डंप्स 40 जूल टू ए हीट सिंक। कहने का मतलब तुम्हें Q1 बराबर दे रखा है 100 जूल एंड Q2 बराबर दे रखा है 40 जूल, ठीक है। जो गिवन है वो लिखो सबसे पहले, एट 300 केल्विन, एट सिंक एट 300 केल्विन, यानी कि T2 बराबर तुम्हें दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है ना। सिंक का टेम्परेचर गिवन है, ये तुम्हें पूछ रहा है कि सोर्स हीट का मतलब हीट जो सोर्स है उसका टेम्परेचर बताओ, इसका टेम्परेचर पूछा है। तो तुम जानते हो क्या, वी नो दैट eta इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास में T2/T1 इज इक्वल टू Q2/Q1, ये हो जाएगा। तुम्हें T1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, T2 Q1/Q2, तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, T2 कितना गिवन है 300 केल्विन, Q1 कितना गिवन है 100 जूल, अपॉन Q2 कितना गिवन है 40 जूल, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 केल्विन, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। चलो नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है द प्रेशर, अच्छा क्वेश्चन थर्ड जो है, क्वेश्चन थर्ड मैंने लेक्चर के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। जब मैंने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करवाया था उसमें क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम वहां पे निकलवाया था, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दो तरीके से करवाया है ना, दोनों तरीके से तुम देख सकते हो वहां पे लेक्चर में। ओके चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है जो कि जून 2019 में पूछा है, जून 2019 में। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए क्रिटिकल गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T1 एंड T2 वेयर, ये गिवन है कि T1 जो है वो लेस देन क्या है T2। Which of the following graph correctly represent the qualitative behavior of the probability density function of the x component of velocity। ध्यान रखना है क्या बोल रहा है, वेलोसिटी के लिए बोल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब
तुम्हारे पास में जो ग्राफ आएगा वो सिमेट्री आएगा। कहने का मतलब जीरो के इधर भी आएगा, जीरो के उधर भी आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। देखो तुम्हें ऐसा ऑप्शन गिवन था, तुम्हें जो पहला ऑप्शन है एफ वी और वी के बीच में जो कर्व है, पहला ऑप्शन तुम्हें ऐसे गिवन था यहाँ पे, ओके, ये T1 था, ये T2 था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी तुम्हें ये था तुम्हारे पास में इस तरह से गिवन था ऑप्शन बी। ऑप्शन सी तुम्हारे पास में, ऑप्शन सी तुम्हारे पास ये था, ठीक है, ये ऑप्शन सी था। इसमें ये T1 गिवन है और ये तुम्हें T2 गिवन है। एंड ऑप्शन डी तुम्हारे पास ये था, ऑप्शन डी इज ए, ये तुम्हें सेम गिवन था, है ना, लगभग तुम्हारे पास में ऐसे था। ठीक है, ये ऑप्शन डी था। ये सब एफ बी और बी के अंदर कर रहे हैं। हाँ, तुम इसमें देख सकते हो। तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें देखो यहाँ पे एक बार इसको सही कर लेना भैया ना, ये वाला जो है, ये वाला T1 है और ये वाला T2 है। ठीक है, तुम्हें इसमें पीडीएफ में ध्यान से देखोगे यही गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें पता है कि जो वेलोसिटी के लिए जो है एफ वी कितना होता है, एफ वी जो होता है वो होता है m अपॉन 2 पाई kbt की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kbt। ये होता है। मौनली वो लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पीवी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, कांस्टेंट वाली टर्म नहीं लिख रहा। लेकिन जब मैं यहाँ पे p इज इक्वल टू v इज इक्वल टू vmp रखूंगा तो प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/t आएगा। क्या, t की पावर 3/2 t की पावर 1/2, कहने का मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/t आएगा। तो जिसके लिए टेम्परेचर कम है, अगर तुम्हारे पास में एफ भी ज्यादा है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अगर एफ भी तुम्हारे पास में ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। देखो यहाँ पे T2 ज्यादा है तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो इसमें ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव में जा ही नहीं रहा। लेकिन जो वेलोसिटी ये होती है सिमेट्रिक कर्व बनता है, इसके लिए ये भी तुम्हारे पास नहीं हो सकता। ये देखो इसमें T2 के लिए तुम्हें कम होना चाहिए क्योंकि T2 को टेम्परेचर ज्यादा दे रखा है तुम्हें यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, देखते ही हो जाता है क्वेश्चन ऐसे, तो इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो भी 2019 में पूछा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज, ये तुम्हें दे रखा है PV इज इक्वल टू RT। एट वेरी लो टेम्परेचर द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट 1/v डेल V अपॉन डेल T, ये गिवन है तुम्हें, है ना, ये फॉर्मूला भी गिवन है। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर वेरी लो, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/v डेल अपॉन डेल T, v की जगह क्या रख सकता हूं मैं, RT अपॉन P रख सकता हूं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 1/v, T के रेस्पेक्ट में करेंगे, P तो कांस्टेंट रखना है तो R/P। v की जगह क्या रख सकता हूं मैं वापस, RT अपॉन P ऊपर चला जाएगा, R/P, R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, तो क्या बच गया 1/T। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे लिमिट T टेंड्स टू 0 करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये
इनफाइनाइट की तरफ चल जाएगा, इसका मतलब ये डाइवर्ज हो जाएगा, फैलता जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन ये है डाइवर्ज एज 1/t², पहला ऑप्शन गलत है। डाइवर्ज एज 1/t, डाइवर्ज एज 1/t, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या है। देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है, द फ्री एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटाइजेशन m इज, f तुम्हें दे रखा है फ्री एनर्जी के फॉर्म में 1/2 am² माइनस 1/4 bm4 प्लस 1/6 m6, ठीक है। a और b कांस्टेंट बोल रहा है, एट ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ a, ए को क्या बोल रहा है, इसको तो अपन ने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ बी, बी की क्रिटिकल जो वैल्यू है बी की वो तुम्हें पूछ रहा है। अबोव विच द मिनिमम ऑफ एफ, एफ को मिनिमम एट ए नॉन जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, ठीक है। ध्यान से समझना, ऑप्शन तुम्हें गिवन है, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया होगा। अब बोल रहे एफ के तुम्हें बी की क्रिटिकल वैल्यू बतानी है जब एफ की वैल्यू मिनिमम हो जाए फॉर नॉन जीरो एम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर मिनिमा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में करवाए थे। फॉर मिनिमा क्या करेंगे अपन, df अपॉन dm इज इक्वल टू 0, m क्या है मैग्नेटाइजेशन, तो यहाँ पे करो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, am माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, bm³ प्लस 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, m5 इज इक्वल टू 0। यहां से m को माना जाएगा a माइनस बी m² प्लस m4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या तो m बराबर 0 होगा, और जब दो क्वांटिटी मल्टीपल के अंदर होती है दोनों अलग अलग 0 होती है, a माइनस बी m² प्लस m4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक तो m बराबर 0 आ गया, एक ये आ गया तुम्हारे पास में, तो अपने को कौन सा बताना है, अपने को ऐसा बताना है जहां पे m 0 नहीं हो, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ठीक है। अपने को b की वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे a माइनस बी m² प्लस m4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा भाई, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे a माइनस m4, ये इधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा, सॉरी प्लस का रहेगा ये, अपॉन में m², इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे, ओके। अब देखो तुम ऑप्शन में देखोगे तो तुम्हारा ऑप्शन में m नहीं है ना, ऑप्शन तुम्हारे पास में a के फॉर्म में ही है, तो m को हटाना है। तो मैं क्या करूं, इस b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, एक काम करो इसको a नाम दे दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन a, अगर मैं ये वैल्यू यहां पे रखूंगा तो f क्या बन जाएगा, f मिनिमम बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी, मिनिमम कितनी हो सकती है, फ्री एनर्जी 0 हो सकती है, इज इक्वल टू 1/2 am² माइनस 1/4, b की वैल्यू रख दूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो तुम्हें b a के फॉर्म में चाहिए, तो यहां से मैं m को हटा दूं, किसके फॉर्म में, a के फॉर्म में, तो b की वैल्यू यहां पे रख दो। b की वैल्यू कितनी है, a प्लस m4 अपॉन m², ठीक है, प्लस 1/6 m6 प्लस 1/6 m6, ठीक है, इज इक्वल टू 0 मैंने कर दिया पहले ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 1/2 am² माइनस 1/4, एक बार चेक कर लेना ठीक क्या है अपन ने, ये m4 भी है बाहर में भाई, bm4 भी बाहर है, यहाँ पे m4 भी आएगा, ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई में आएगा m4 प्लस 1/6 m6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे कि m² से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, m² बचेगा, तो 1/a m² माइनस इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/4 m4 इंटू m² m6 प्लस 1/6 m6 इज इक्वल टू 0,
ये हो जाएगा। ये कितना बचेगा 1/4 एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर, है ना, ए एम स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा प्लस का, क्योंकि ये हाफ है, ये 1/4 माइनस का है। और ये देखो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, टोटल हो जाएगा क्या -1/12 m6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालो a के फॉर्म में। m की वैल्यू a के फॉर्म में कितनी आएगी देखो, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे कॉमन ले लो पहले, m²/4 कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस m²/3 ये आएगा क्या m4/3, नॉट m², m4/3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या, तो m बराबर 0 और a माइनस m4/³ इज इक्वल टू 0। तो m4 की वैल्यू कितनी आ गई 3a, ठीक है, और m² की वैल्यू √3a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यू कहां रख देंगे अब, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a प्लस m4 की वैल्यू 3a अपॉन m² की वैल्यू √3a, ये हो जाएगा। इसको मैं 4a अपॉन √3 कर सकता हूं। ऑप्शन देखो, अगर इस टाइप का ऑप्शन है तो तुम्हारे पास मैच हो जाएगा। इसको और सोल्व कर ले, इसको मैं 16a² अपॉन 3a कर सकता हूं, या फिर 16a अपॉन 3, a से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन तुम्हारे पास में बी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन तुम्हारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कैसे दिया। मिनिमा के लिए अपन ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, बराबर 0 करेंगे। अपने को कैसे भी करके बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू तुम्हारे पास निकल जाएगी, लेकिन बी की वैल्यू जो ऑप्शन गिवन है वो ए के फॉर्म में गिवन है, तो एम हटाना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, एफ मिनिमम कितना हो सकता है 0 हो सकता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास में एम की वैल्यू ए के फॉर्म में निकाल लेंगे, उसको यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, है ना, चलिए इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया, अब 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है। अब 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिसंबर 2018 में पूछा है। क्या है, द हीट कैपेसिटी CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए मेटल एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज अल्फा टी। CV तुम्हें गिवन है अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब, मैंने बाई 3 लिखवा रखा होगा, उसको कैंसिल आउट कर देना, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब आएगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। ठीक है ना, वापस बोल रहा हूं, मैंने जो PDF दिया था उसमें बाई 3 है मिस्टेक से, उसको हटा देना। आगे है अल्फा और बीटा कांस्टेंट बोल रहा है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तुम्हें एंट्रोपी एस पूछा है। ठीक है, तो तुम्हें पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होता है डेफिनेशन, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, ये होता है। डेल्टा क्यू तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम्हें अगर कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू की जगह डी यू रख सकता हूं क्या। देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं एग्जाम में, है ना, तो डी यू यहाँ पे रख दो अपॉन टी इंटीग्रेशन, डी यू की जगह क्या रख सकता हूँ एन सीवीडीटी अपॉन टी इंटीग्रेशन, सीवी की जगह क्या रख दू अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब बाई टी डी टी
और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। टी से टी कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3 डेल्टा एस। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखोगे तुम्हारे यहाँ पे तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास में मैच होगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3, ऑप्शन ए मैच हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे उसको करेक्शन कर लेना क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 जून 2018 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, द वान डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज P plus A upon V square V minus V is equal to RT. The corresponding equation of state for n mole of this gas at pressure P, volume V and temperature T is. देखो यहाँ पे है ना, मैंने वैसे तो लेक्चर में करवा रखा है। गिवन क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है। पूछ क्या रहा है, फॉर n मोल, n मोल के लिए पूछ रहा है। तो मैंने लिखवाया था तुम्हें a अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए ही आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रेशर पी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कंटेन ए वॉल्यूम वी एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय ये। क्वेश्चन 9 जो है तुम्हारे पास में गिवन है, पी इज इक्वल टू एन के बी टी माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1/6 बी एन क्यूब, बी एन क्यूब, ठीक है। वेयर एन इज द नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने लेक्चर में करवा रखा है। इसके दो तरीके बताए थे, एक तो जनरल तरीका, क्या करेंगे अपन, बी क्यूब का कोफिशिएंट वी स्क्वायर का वी का और कांस्टेंट का कोफिशिएंट बनाएंगे, फिर वी माइनस बी सी का होल क्यूब से बराबर 0 करके इसको कंपेयर करवा के सोल्व करेंगे। एक दूसरा तरीका डायमेंशन से, क्योंकि जब तुम चारों ऑप्शन देखोगे इसके अंदर, चारों की जो डायमेंशन है वो अलग अलग आएगी तुम्हारे पास, है ना। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन चेक कर ले जिसकी डायमेंशन टेम्परेचर के इक्वल हो, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करवा दिया। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने लेक्चर में करवा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो बी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 जो लेक्चर में करवाया था उसका आंसर तुम्हारे पास में ए आ जाएगा, ठीक है, लेक्चर में करवा रखा है मैंने ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, जब अपन स्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टैटिक्स पढ़ेंगे उस टाइम में करवाऊंगा, इसका ऑप्शन डी लिख लेना, क्योंकि इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, S इज इक्वल टू KP ln ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला भी तक तुमने पढ़ा नहीं है, अपन जब स्टैटिक्स मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 11वें का ऑप्शन डी आएगा, जब स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने लेक्चर में करवा रखा है ना। तुम्हें ये दे रखा है G इज इक्वल टू U माइनस TS प्लस PV, ठीक है, और बोल रहा है कि सब में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करवा रखा है, इसका ऑप्शन भी ए आएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन भी ए आएगा, लेक्चर में करवा रखा है, देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है, ये मैंने नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ो। क्वेश्चन 13, ठीक है। क्वेश्चन 13 जो है क्या बोल रहा है, 2017 में पूछा है, बोल रहा है ए बॉक्स सेपरेटेड बाय ए मूवेबल वॉल्स हैज 2 कंपार्टमेंट फिल्ड बाय ए मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। सबसे पहली बात तो तुम्हें Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा मोनोएटॉमिक के लिए दे रखा है, मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 1 + 2/f, यानी कि 5/3। F जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है। इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ द 2 कंपार्टमेंट आर इक्वल। दो कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन तो क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि जो इनिशियली जो वॉल्यूम है वो दोनों कंपार्टमेंट के इक्वल है। तो मैं इसको
इक्वल बट द प्रेशर आर 3p0 एंड p0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, प्रेशर जो है वो 3p0 एंड p0 दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम तुम्हारे पास इक्वल दे रखा है। वॉल्यूम तुम्हारे पास इक्वल दे रखा है, प्रेशर 3p0 एंड p0 ये दे रखा है। चलो ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, when the wall is allowed to move the final pressure in the two compartment become equal। हाँ भाई, ये बोल रहा है जब ये तुम्हारे पास में इसकी जो वॉल्स को अलाउड टू मूव करते हैं, इसको वॉल्स को मूव करते हैं, तो फाइनल प्रेशर क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाइनल प्रेशर को पीएफ लिख देता हूँ, ये इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, वॉल्यूम तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे मैं V1 V2 कर दिया मैंने। ओके, इक्वल द फाइनल प्रेशर इज, तुम्हें क्या निकालना है, पीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिस इज द सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। ओके, सबसे पहले अपन देखो जब वॉल को मूव करते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारे पास में, तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस तुम्हारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के। ठीक है, तो मैं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, यही तो होगा। P1 कितना है 3p0, V1 कितना है V0 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 कितना है PF, V2 कितना है V1 की पावर गामा। तो यहां से तुम्हारे पास में V1 कितना आ जाएगा, V1 की पावर गामा कितना आ जाएगा 3p0 अपॉन PF V0 की पावर गामा, तो V1 कितना हो जाएगा 3p0 बाई PF की पावर 1 बाई गामा इंटू V0, इक्वेशन नंबर 1। देखो यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल आसान है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा किया है मैंने। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में आ गया। अब देखो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे। तो सेकंड तुम्हें कंडीशन भी ऐसे लगानी है, लगाओ सेकंड कंडीशन। क्या हो जाएगी देखो, अब ये वाली जब कंडीशन लगेगी तुम्हारे पास में, तो P1 कितना है P0, V1 कितना है V0 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 कितना है PF और ये V2 की पावर गामा। तो यहां से V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P0 बाई PF, ये हो जाएगा इंटू V0 की पावर गामा। तो V2 कितना हो जाएगा P0 बाई PF की पावर 1 बाई गामा इंटू V0, इक्वेशन नंबर, ये हो गया। नाउ अब देखो, नाउ फ्रॉम फिगर से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो V1 प्लस V2 है पूरे कंपार्टमेंट का वॉल्यूम V1 प्लस V2 वो किसके बराबर है, V0 और V0 प्लस V0 यानी कि 2V0 के बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यहां पे ध्यान से। ठीक है, तो V1 कितना है 3p0 अपॉन PF की पावर 1 बाई गामा इंटू V0 प्लस V2 कितना है P0 अपॉन PF की पावर 1 बाई गामा इंटू V0 इज इक्वल टू 2V0, ये हो जाएगा। देखो V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हें PF चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो PF को इधर ले आओ। देखो PF को मैं उधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा PF की पावर 1 बाई गामा। ठीक है, PF की पावर 1 बाई गामा इधर चला गया, ये ऐसे कैसे है इज इक्वल टू 1 बाई 2 को मैं इधर ले आया, इस 2 को मैं इधर ले आया, तो 1 बाई 2 3p0 की पावर 1 बाई गामा। ठीक है, प्लस P0 की पावर 1 बाई गामा, ये आ जाएगा क्या 3p0 की पावर 1 बाई गामा प्लस P0 की पावर 1 बाई गामा। ये PF तुम्हारे पास इधर चला गया। ठीक है, अब ऑप्शन देखो किस तरह से तुम्हें दे रखे हैं। ऑप्शन जो है तुम्हारे पास में, ऑप्शन तुम्हारे पास में देखो इस तरह से है, PF तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां से मैं P0 कॉमन ले सकता हूं क्या, यहां से तुम्हारे पास क्या जाएगा 1 बाई 2 3 की पावर 1 बाई गामा प्लस 1 की पावर 1 बाई गामा, या फिर एक काम करो P0 की पावर 1 बाई गामा को कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा तुम्हारे पास में 3 की पावर 1 बाई गामा प्लस P0 की पावर 1 की पावर 1 बाई गामा। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी करोगे तो तुम्हारे पास में 1 ही आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, या सीधा तुम्हारे पास में 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास पी एफ की पावर 1 बाई गामा है, तुम्हें क्या चाहिए, पी एफ चाहिए, तो इधर लाओगे तो 1/2 की पावर गामा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस 3 की पावर 1 बाई गामा की पावर गामा, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई गामा इधर आके गामा हो जाएगा, और पी नॉट, ये पी नॉट तुम्हारे पास ऐसे कैसे बच जाएगा। तो देखो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस उसमें तुम्हें क्या करना है, ऑप्शन सी में जो यहाँ पे तुम्हें ये गिवन नहीं था, ठीक है ना, तो उसको तुम्हें करेक्शन करना है, 1/2 की पावर गामा लगा देना है वहां पे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। मैं सिंपल मैंने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे मैंने इसकी कंडीशन लिख दी। उसके बाद में मैंने क्या किया, पहली कंडीशन के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस पी और बी का रिलेशन लिखा, दूसरी कंडीशन के अंदर और फिगर के अंदर, क्योंकि तुम्हें देखो पीएफ चाहिए, पीएफ चाहिए तो V1 और V2 को हटाना है। तुम बोलोगे सर ऐसा ही क्यों किया कि V1 निकाला V2 निकाला, क्योंकि यहां से तो भाई तुम सीधा तो पीएफ निकाल नहीं सकते ना, V1 के फॉर्म में आएगा, V2 के फॉर्म में आएगा, और ऑप्शन में V1 V2 है नहीं तुम्हारे पास। तो अपन क्या करें कि V1 को निकाल ले, V2 को निकाल ले, और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, 2V नोट के, तो V1 प्लस V नोट बराबर 2V नोट, तो V1 की वैल्यू रख दो, V2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, जिससे तुम्हारा ऑप्शन के अंदर V1 और V2 नहीं आएंगे, और जो ऑप्शन सी है उसमें ये गिवन नहीं, तो ये अलग से लगा लेना, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करो जल्दी से। हो गया ये नोट, फिर आगे चलते हैं। देखो अपन पॉज करके नोट कर लेंगे इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। A monoatomic gas of volume V is in equilibrium in a uniform vertical cylinder, the lower end of which is closed by a rigid valve and the other by a frictionless piston। ये तुम्हारे पास में ऐसे कोई दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, इसका वॉल्यूम तुम्हें कितना दे रखा है, V दे रखा है, the lower end of which is closed by the rigid valve and the other by frictionless piston। इसका जो लोअर एंड है वो तो तुम्हें क्या दे रखा है, रिजिड दे रखा है, रिजिड, ठीक है, क्लोज, ये भी क्लोज दे रखा है यहाँ पे। अदर एंड के ऊपर तुम्हारे पास में क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ओके। assume that the gas is a poor inductor of heat and the cylinder and piston are perfectly insulating। सिलेंडर और पिस्टन जो है परफेक्टली इंसुलेटिंग है, यानी कि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। परफेक्टली इंसुलेटिंग दे रखा है, परफेक्टली इंसुलेटिंग दे रखा है, ओके। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, ए दे रखा है तुम्हें क्रॉस सेक्शन एरिया। बोल रहा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। अब तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, तो ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, कभी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो तुम इस तरह का रिलेशन निकाल लो, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में के बाई एन, ये तो होता है तुम्हारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस तरह का देखो अपन रिलेशन इसमें निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा बोल क्या रहा है, मोनोएटॉमिक गैस, मोनो, अच्छा पहले मैं इसके चार ऑप्शन लिख लेता हूं भैया ना, हो सकता है कि इससे तुम्हारा कुछ आसान हो जाए। 5GA अपॉन 3V, ऑप्शन बी है तुम्हारे पास 4GA अपॉन 3V, ऑप्शन सी है 5/3 GA अपॉन B, एंड ऑप्शन डी है 7G/5V। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम ऑप्शन देख के ही दो ऑप्शन तो तुम यहां से हटा सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन जब तुम देखोगे तो दो ऑप्शन को तो वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो।
क्या डायमेंशन से सोल्व कर सकते हैं इसको? डायमेंशन से नहीं होगा भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन से तुम्हारे पास में अगर चारों ऑप्शन की तुम्हें डायमेंशन अलग अलग देती तब तो कर देते, लेकिन देखो सबकी तुम्हारे पास में डायमेंशन जी अपॉन वी, अंडरूट जी अपॉन वी की है, तो डायमेंशन से तो नहीं कर सकते। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन के लिए तुम्हें गिवन है कि मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक जल्दी से बताओ गामा कितना होता है, 1 + 2/3 = 5/3। तो ये ध्यान रख लो, ऑप्शन में 5/3 आएगा। जब ऑप्शन में 5/3 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए और सी में से एक ऑप्शन आएगा। चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पता है जब अपन पिस्टन को यहाँ पे थोड़ा प्रेस करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो वो प्रेशर कितना लगेगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स जो होता है DF वो कितना होगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एरिया इंटू प्रेशर, यानी कि A इंटू डेल्टा P, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अपने को DF बराबर इस टाइप का बताना है अपने को, ओके। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अच्छा, परफेक्टली इंसुलेटिंग है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो अपने पास में कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस कौन सा होगा, ये एडियाबैटिक। नाउ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। तो यहां से मैं P इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा लिख सकता हूं। डेल्टा P कितना हो जाएगा, K ऐसे K ऐसे, ये ऊपर जाएगा V की पावर माइनस गामा, तो माइनस गामा अपॉन V की पावर गामा प्लस 1, क्योंकि माइनस गामा माइनस 1 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में डेल्टा V, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं इसको, डेल्टा P इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, P V की पावर गामा माइनस गामा अपॉन V की पावर गामा प्लस 1 डेल्टा V, ये हो जाएगा। चलो आगे देखो, डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस गामा, पहले लिख लिया मैंने, P ऐसे की ऐसे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन में V बचेगा और यहाँ पे डेल्टा V, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो DF इज इक्वल टू A, तो ऐसे की ऐसे, माइनस गामा A, डेल्टा P की जगह गामा रख दिया मैंने पहले से, P अपॉन V डेल्टा V, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे x तो आ जाएगा तुम्हारे पास में, A इंटू एक्स लिख देंगे यहाँ पे, भाई वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब इसको प्रेशराइज करेंगे अपन तो ये नीचे यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी उसको मैंने डेल्टा x मान ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हें जी के फॉर्म में चाहिए, तो अपने को पता है नाउ वी नो दैट, अभी जितना इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा वो बैलेंस भी तो होगा तुम्हारे पास में, तो बैलेंस इस फोर्स से हो जाएगा क्या, mg इज इक्वल टू देखो pa, ठीक है ना, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है तुम्हारे पास में, तो यहाँ पे मैं pa की जगह क्या रख सकता हूँ, mg रख सकता हूँ, तो df इज इक्वल टू माइनस गामा mg अपॉन v, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में डेल्टा v को क्या रख सकता हूँ मैं, a इंटू डेल्टा x। तो देखो तुम्हारे पास में ये पूरी वैल्यू किसकी होगी, अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग विथ F इज इक्वल टू माइनस KX, तो K बराबर कितना हो गया यहाँ पे, माइनस गामा mg अपॉन v, माइनस नहीं आएगा, गामा mg अपॉन v इंटू ए, ठीक है ये हो गया। अच्छा गामा की वैल्यू कितनी है, 5/3, यानी कि 5/3 mg अपॉन v इंटू ए, ये हो जाएगा क्या। यहाँ पर मैंने क्या किया, PA की वैल्यू रखा है mg, ठीक है ना, PA की वैल्यू mg, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडरूट k/m, k की जगह 5/3 mg a अपॉन v इंटू m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 5/3 ga अपॉन v, ऑप्शन 5/3 ga अपॉन v, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा थोड़ा बहुत तो सोचना होगा, है ना, लेकिन ये ध्यान रखना है तुम्हें, अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं। उसका रीजन क्या है देखो, क्योंकि जब एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है तो उससे पहले वो कम से कम भी 80 से 90 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे जरूर मिलेंगे, 100 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे। अगर तुम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो और तुमने मैक्सिमम टॉपिक पढ़े हुए हैं तो तुम वो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा भी तुम सोचते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लेना इसको ना, पोज करके मैं आगे चल रहा हूं। चलो आगे क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल बोल रहा है, ना एट कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पे CV निकाल लेता हूँ। ठीक है, CV इक्वल टू होता है FR/2। किसके लिए बोल रहा है, फॉर ए डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जब डायाटॉमिक है, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल बोल रहा है, तो डायाटॉमिक के लिए तुम्हारे पास में F3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, और हाई टेम्परेचर बोल रहा है, तो एट हाई टेम्परेचर बोल रहा है 2 वाइब्रेशनल, तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू 7/2R, 3.5R। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तुम्हें KB के फॉर्म में दे रखा है, तो तुम जानते हो Na KB इज इक्वल टू R होता है, तो क्या हो जाएगा 3.5 Na KB। CV तुम्हें पूछ रहा है CV अपॉन Na, है ना, स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा 3.5 KB। ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने कॉपी में करवा रखा है, लेक्चर में करवा रखा है, तो वहां से देख लेना, है ना। क्वेश्चन तो 16 है, उसका ऑप्शन बी आ जाएगा 1/3 की पावर 2/3, मैंने नोट्स में करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द इंटरनल एनर्जी ET ऑफ ए सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने कॉपी के अंदर करवा रखा है, लेक्चर के अंदर, ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन 18 नेट दिसंबर 2015। ठीक है, क्या बोल रहा है, द हीट कैपेसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 4.1 किलो जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर की बोल रहा है, इसका मतलब Q2 बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास में 4.1 किलो जूल पर केल्विन। आगे क्या बोल रहा है, द मिनिमम वर्क दैट मस्ट बी डन टू द लोअर इंटरनल टेम्परेचर फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें वर्क पूछ रहा है किसके लिए, जब टेम्परेचर तुम्हारे पास में क्या हो जाए 18 से 7 डिग्री सेल्सियस। अपन भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारे पास में उसका जो टेम्परेचर वो कम हो जाए। When the outside temperature is 27 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर, ध्यान रखना। T1 बराबर मैंने वहां पे बहुत तुम्हें बताया था 300 केल्विन, और ये तुम्हारे पास में इसको कितना लोगे, 18 ले लो या 17 ले लो या फिर दोनों का एवरेज ले लो। ठीक है, तो 18 प्लस 17/2 कितना हो जाएगा 17.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 295 केल्विन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है, तो K तुम्हें पता है K कितना होता है, Q2/W, या फिर Q2/Q2 माइनस Q1, Q1 माइनस Q2, या फिर T2/T1 माइनस T2, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैं T2 कितना गिवन है तुम्हें 300, T2 तुम्हें गिवन है, T2/T1 माइनस T2 तुम्हारे पास में है, T2 तुम्हें है 290, इसको मैं लगभग 290 लेके चल रहा हूँ इसको, ठीक है ना, 290 कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इससे, अपॉन T1 माइनस T2, तो 300 माइनस 290 10, तो कितना आ जाएगा 29, तो Q2/W इज इक्वल टू 29, तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर कितना आ जाएगा भाई तुम्हारे पास में, ये दे रखा है तुम्हें 4.1 जूल किलो जूल, ठीक है ना, तो 29 Q2 4.1 अपॉन 29, इसको सोल्व करोगे तो 0.14 किलो जूल आंसर आ जाएगा।
0.14 किलो जूल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नेट दिसंबर 2015 में पूछा था। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करवाया हुआ है, जब मैंने लेक्चर कॉपी में तुम्हें नोट्स बनवाए थे तो उस टाइम मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करवाया हुआ है। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन है वो मैंने लेक्चर में करवाया हुआ है, लेक्चर में हो चुका तुम्हारा। ठीक है, तुम्हें कर्व पूछ रहा है तो कर्व तुम बना सकते हो, ऑप्शन सी आंसर आया था इसका। क्वेश्चन नंबर 20 भी तुम्हारा लेक्चर में हो चुका है, इसका आंसर तुम्हारे पास में डी, वर्क डन पूछ रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी क्वेश्चन है। इन लो डेंसिटी ऑक्सीजन एट लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर पूछा है तो वाइब्रेशनल को काउंट नहीं करेंगे। ओनली ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड, ठीक है ना, ये बोल रहा है द स्पेसिफिक हीट, तो ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए यानी कि डायटोमिक हो गया, तो F कितना हो जाएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, वाइब्रेशनल नहीं लेंगे लो टेम्परेचर पे, 3 + 2 = 5, तो CV कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, FR/2 यानी कि 5/2 kB हो जाएगा तुम्हारे पास में, है ना, इसको R को kB में चेंज कर लेना, तो ऑप्शन तुम्हारे पास डी आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पे, व्हेन ए गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V1 से V2 बाय ए क्वेसी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है तुम्हें यहाँ पे, पहला दे रखा है, फर्स्ट क्या दे रखा है, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इट कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर T1 एंड T2, यहाँ पे जब टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 हो रहा है तुम्हारे पास में। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तुम्हें पता है जो डेल्टा S बराबर क्या होता है, 0, यानी कि SF - SI = 0, यानी कि यहाँ से तुम्हारे पास में T1 बराबर T2 आ जाएगा, क्योंकि SF बराबर SI, दोनों की एंट्रोपी सेम है। एंट्रोपी कब सेम है, जब टेम्परेचर सेम होगा। भाई अपन किसी सिस्टम को हीट ही नहीं दे रहे हैं तो वहां पे मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे एक जगह, रैंडमनेस नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी भी सेम रहेगी, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है तुम्हारे पास में, नाउ सेम प्रोसेस इज कैरिड आउट एडियाबैटिकली एंड इरिवर्सिबल, देखो ये एडियाबैटिक भी बोल रहा है साथ में, ठीक है ना, एडियाबैटिक का मतलब क्या है, हीट वहां पे कांस्टेंट है तुम्हारे पास, ठीक है, एंड इरिवर्सिबली। अब तुम्हारे पास में नेक्स्ट प्रोसेस दे रखा है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। जब इरिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है और बोल रहा है T2 से तुम्हारे पास में टेम्परेचर क्या बन जाता है, T2 तो तुम्हें पता होना चाहिए फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस जो डेल्टा S जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मैंने लिखवा रखा होगा देखो, तो SF - SI ग्रेटर देन 0, SF ग्रेटर देन SI, फाइनल टेम्परेचर क्या है T2 और इनिशियल टेम्परेचर क्या है T2। ऑप्शन देखो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है, हो गया ये। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है, द फ्री एनर्जी F ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन ए थर्मोडायनामिक वेरिएबल psi एज, F तुम्हारे पास में है -a psi² + b psi6, ये दे रखा है, a और b जो है ग्रेटर देन 0 है। द वैल्यू ऑफ psi व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तुम्हें psi निकालना है जब सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, कहने का मतलब जब सिस्टम तुम्हारे पास में क्या हो, सिस्टम इसकी एनर्जी तुम्हारे पास में मिनिमम हो, फॉर इक्विलिब्रियम F क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में मिनिमम, यानी dF/dψ = 0 फॉर मिनिमम या मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा -2a psi + 6
माइनस सॉरी हाँ 2SI प्लस 6B साई 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास में साई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साई 4 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2A/6B। ठीक है, ये कैंसिल आउट यानी कि A/3B, ये साई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में। ठीक है, साई 4 की, तो साई की वैल्यू पूछा है तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस A/3B की वैल्यू 1/4, इसकी पावर 1/4। तो ऑप्शन देखो तुम्हारे पास में सी ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, फॉर ए पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम द एंट्रोपी एस इज रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी यू एंड वॉल्यूम वी। एस जो है तुम्हें क्या दे रखा है, सी यू की पावर 3/4 वी की पावर 1/4, ये गिवन है तुम्हें। ठीक है, द गिब्स पोटेंशियल जी, तुम्हें जी पूछ रहा है, जी इज इक्वल टू दे रखा है यू माइनस टी एस प्लस पीवी, ये तुम्हें पूछा है, ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या काम करो, यहां पे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसके बहुत आसान सॉल्यूशन है ना, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूं मैं ना। पहले फर्स्ट मेथड क्या है, यहां से क्या करो, s इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है सी यू की पावर 3/4 v की पावर 1/4। ठीक है, यहां से u निकाल लो, तो u की पावर 3/4 कितना हो जाएगा, s अपॉन सी v की पावर 1/4। तो u बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, s की पावर वो 4/3, c की पावर 4/3, v की पावर 1/3। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास में आ गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, du इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है ना, du प्लस dw, तो du बराबर कितना हो जाएगा, TdS माइनस PdV, dq की जगह TdS रख दिया मैंने, तो यहां से T इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड P इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट s माइनस के अंदर, ये तो आएगा तुम्हारे पास। चलो आगे चलते हैं, तो T निकाल लो यहां से, T बराबर डेल यू बाई डेल एस, एस के रेस्पेक्ट में v को कांस्टेंट रखते हुए, तो क्या होगा 1 अपॉन c की पावर 4/3, ऐसे कैसे कांस्टेंट है, v की पावर भी 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका करेंगे तो 4/3 माइनस 1। ठीक है, तो -1 करेंगे तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस 1, तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 4 माइनस 3 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो s की पावर 1/3, ये आ गया t इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं प्रेशर निकालू P क्या है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वी, तो माइनस v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो s की पावर 4/3 अपॉन c की पावर 4/3, इसका करेंगे तो -1/3 ऊपर आ जाएगा, -1/3 -1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में -4/3, और नीचे आके कितना हो जाएगा v की पावर 4/3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 s की पावर 4/3 c की पावर 4/3 v की पावर 4/3, ये हो जाएगा। तो क्या करूं मैं, t और p की वैल्यू इक्वेशन नंबर यहां पे रख दो जो तुम्हें निकालना है। सो g इज इक्वल टू u बराबर क्या है, s की पावर 4/3 अपॉन c की पावर 4/3 v की पावर 1/3। आगे u माइनस ts, माइनस t की वैल्यू कितनी है, ये रही, इसमें s, इसमें देखो तुम्हें ts s से मल्टीप्लाई और करना है, तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 4/3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 4/3 s की पावर 4/3 अपॉन में
सी की पावर 4/3 वी की पावर 1/3, ठीक है। नेक्स्ट प्लस पीवी प्लस पी की वैल्यू कितनी है, ये रही, इसमें वी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वी की पावर 1/3 बच जाएगा, तो 1/3 एस की पावर 4/3 अपॉन सी की पावर 4/3 और वी की पावर 1/3, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जब तुम सोल्व करोगे, देखो 1 + 1/3 = 4/3, 1, और ये तुम्हारे पास में देखो सब कुछ सेम है, ये भी तुम्हारे पास सब कुछ सेम है तुम्हारे पास में, तो 1 + 1/3 4/3, ये ऐसे कैसे आएगा, ये भी 4/3 ऐसे कैसे, ये माइनस का ये प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे तुम्हारे पास में, तो जी बराबर तुम्हारे पास में 0 आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में 0 दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 0 आंसर दे रखा है। सेकेंड मेथड देखो यहाँ पे है ना, बहुत शॉर्ट मेथड है सेकेंड, तुम्हें क्या निकालना है, G = U - TS + PV, ये तो निकालना है। अच्छा यहाँ पे तुम्हें ऐसे कर सकता हूं मैं, U माइनस कॉमन ले लिया मैंने, TS - PV, अच्छा TDS - PDV सुना है, TS - PV किसके बराबर होता है, U के बराबर तो होता है, U - U = 0, हाँ सिर्फ 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड है इसका, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया, नोट कर लेना इसको, जितने भी नेट के एग्जाम में हैं थर्मोडायनेमिक्स के है ना, स्टैटिक मैकेनिक्स नहीं बोल रहा मैं, स्टैटिक्स के नहीं बोल रहा, ओनली थर्मो के जून 2011 से दिसंबर 2019 के जितने भी पेपर हैं, एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो जितने भी क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के, वो लगभग मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में दिए थे, अब उन्हीं का सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। पीडीएफ के लिए तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 बोल रहा है द वान डेर वाल इक्वेशन स्टेट फॉर ए गैस इज गिवन बाय ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि वान डेर वाल इक्वेशन दे रखी है ना, वान डेर वाल इक्वेशन क्या दे रखी है, P + A/v², V - V = R, क्या पूछ रहा है तुम्हें, ओहो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, VC पूछ रहा है, ठीक है। रियल गैस के लिए तुम्हें तीनों चीज बताई थी मैंने, TC बराबर कितना होता है 8A/27RB, PC बराबर कितना होता है A/27B², और VC बराबर कितना होता है 3B, यही तो पूछा है तुम्हें, तो देखो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अगर तुम्हें इक्वेशन यहाँ पे डिफरेंट दे दे, ये रियल गैस इक्वेशन कुछ डिफरेंट दे दे और कुछ इक्वेशन दे दे, तो तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट कर सकते हो, तरीका मैंने तुम्हें बताया होगा है ना नोट्स के अंदर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए बोल रहा है, तो ये अपन स्टैटिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, है ना, स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ये अपन स्टैटिक्स जो मैकेनिक्स हैं जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी और जो वेवलेंथ से रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें यहाँ पे बता सकता हूं, या फिर अपन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे उस टाइम पे बता दूंगा तुम्हें मैं, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें यहाँ पे 2 फॉर्मूले देखने हैं, एक तो E = E ∝ T की पावर 4 E लैम्डा, एंड दूसरा लैम्डा m T = P। तो कहने का मतलब जब E की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ज्यादा आएगी, ठीक है ना, लेकिन जब अपन लैम्डा m की करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो तुम्हारे पास में जो लैम्डा m है वो प्रोपोर्शनल टू 1/T होगा, जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके लिए लैम्डा m की वैल्यू तुम्हारे पास में कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम जब चेक करोगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया है, बाकी इसका सॉल्यूशन अपन स्टैटिक मैकेनिक्स के अंदर देखेंगे, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 नेट 2013 है ना, दिसंबर 2013 में पूछा है, कंसीडर द मेल्टिंग ट्रांजिशन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस से वाटर बन रहा है भाई, ठीक है। Which of the following thermodynamic quantity does not exhibit a discontinuous change across the phase transition, जल्दी से बताओ कौन सा phase transition है ये,
दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है तुम्हें इंटरनल एनर्जी U, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F, गिब्स फ्री एनर्जी G, एंट्रोपी S। एंट्रोपी S ना मैं इसको जानता हूं, ना मैं इसको जानता हूं, ना मैं इसको जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं, ये रटवा दिया था मैंने तुम्हें, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कंटिन्यूअस होती है। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है विच डज नॉट शो द डिसकंटिन्यूअस, कहने का मतलब जो कंटिन्यूअस शो कर रही है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, और वैसे तुम्हें पता है एंट्रोपी तुम्हारे पास में चेंज होगी वहां पे, क्योंकि लेटेंट हीट की वजह से चेंज होगी एंट्रोपी, ये भी तुम्हारे पास में चेंज होगी। ठीक है ना, और इंटरनल एनर्जी भी तुम्हारे पास में क्या होगी, जब हीट मिलेगी तो पार्टिकल क्या होंगे, चेंज होंगे तुम्हारे पास में, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्या बोल रहा है, द डिफरेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये दे रखा है 1/T1 इज इक्वल टू 3R/N1/2U1 and T2 and 1/T2 is equal to 5R/2/2UT2। ठीक है, 2U2 where T1 to U1 are respectively temperature। ठीक है, ये बोल रहा है let U total denote the total energy। एक तो बोल रहा है U total, ठीक है, denote the total energy यानी कि U1 plus U2, यही तो बोल रहा है। when these two system are put in contact and attain thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि जो T1 है वो किसके बराबर हो गया, T2 के। ठीक है, द रेशियो ऑफ, ये तुम्हें क्या करना है, U1 बटे U टोटल, U1 बटे UT। ठीक है ना, ये तुम्हें निकालना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले यहां से U1 निकाल लो। U1 क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगा 3R/N1T1/2। यहां से U2 निकाल लो, U2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5R/N2T2/2, ये हो जाएगा। U टोटल कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2, दोनों को ऐड करेंगे तो 3R/N1T1/2 5R/N2T2/2, यही हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, U1/U टोटल, ये तो निकालना है। तो U1 किसके बराबर है, 3R/N1T1/2 अपॉन U टोटल किसके बराबर है, 3R/N1T1/2 5R/N2T2/2, यही है तुम्हारे पास में। तो देखो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए बोल रहा है, तो T1 बराबर T2 होगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में बच जाएगा 3N1 प्लस 5N2। देखो किस तरह का आंसर आ रहा है तुम्हारे पास में, इस तरह के आंसर आ रहा है क्या, इस तरह का कोई ऑप्शन मिल रहा है, 3N1 प्लस 5N2 बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से नोट करो। फिर अपन चलते हैं 29। जल्दी से नोट करो इसको। फिर अपन आगे चलते हैं, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं इसमें। ठीक है,
टोटल तुम्हारे 41 क्वेश्चंस हैं। ये तो ओनली नेट के ही है ना, अपन सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे ही फिर जेस्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी करेंगे, टिफर गेट के क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी करेंगे। इतना तुम कर लेते हो तो सफिशिएंट है, इतनी प्रैक्टिस बहुत होती है। इसके अलावा नोट्स में भी मैंने काफी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो वो सफिशिएंट है तुम्हारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द स्पीड दे रखा है तुम्हें, v of the molecule of mass m of an ideal gas obey Maxwell velocity distribution, sorry Maxwell velocity distribution बोल रहा है ना, velocity distribution at equilibrium temperature T, Vx, Vy, Vz denote the components of the velocity and Kp is the Boltzmann constant. The average value of ये तुम्हें ये निकालना है Vx माइनस बीटा Vy का होल स्क्वायर, इसका एवरेज ये तुम्हें निकालना है। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करूं, इसको ओपन कर लूं, अल्फा स्क्वायर Vx स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर Vy स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा Vx Vy, ठीक है। एवरेज लेना है तो मेरा आखिर में ये एवरेज ले लिया। अल्फा स्क्वायर जल्दी से मुझे बताओ, Vx स्क्वायर कितना होता है, kBT/m होता है क्या, Vx स्क्वायर आरएमएस जो होता है वन डायमेंशन वो अनरूट kBT/m होता है, लेकिन आरएमएस नहीं है यहाँ पे, रूट तो है ही नहीं, तो kBT/m प्लस बीटा स्क्वायर kBT/m, ये जीरो होता है क्या वेलोसिटी के अंदर, प्लस जीरो, तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि kBT/m क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने लेक्चर के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, स्लोप प्रोपोर्शनल टू 1/t, इससे चेक कर लेंगे, ऑप्शन तुम्हारे पास में डी आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखो, ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट एट ए हीट इंजन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल हीट कैपेसिटीज until their temperature become equal। हीट कैपेसिटीज तुम्हें क्या दे रखा है, CV1 = CV2 इक्वल दे रखा है। If the initial temperature of the bodies, ये दे रखा है T1 greater than T2, ठीक है, then their common final temperature TF तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कार्नोट साइकिल, फॉर कार्नोट साइकिल क्या होता है, फॉर कार्नोट साइकिल जो S होता है वो कांस्टेंट होता है क्या, कहने का मतलब पहले और बाद में S तुम्हारे पास में S1 बराबर क्या होगा, S2 होगा, ये तो होगा तुम्हारे पास में, यानी कि इसको मैं डेल्टा S लिख लूं, क्योंकि सिंपल अपन एंट्रोपी तो निकाल नहीं सकते, तो डेल्टा S1 बराबर डेल्टा S2, तो यहाँ पे क्या कर दूं मैं, dq/t, dq1/t1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dq2/t2 इंटीग्रेशन, ये कर सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो, अच्छा T1 ज्यादा है, T2 तुम्हारे पास में कम है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है, T2 तुम्हारे पास में कम है ना, तो तुम्हारे पास में इसकी एंट्रोपी तुम्हारे पास में लो होगी, वहां पे माइनस आएगा, ये मैंने रीजन तुम्हें लेक्चर में बता रखा है। अब यहाँ पे लिमिट T1 से T, फाइनल टेम्परेचर में ये मान लेती हूँ T2 से T, फाइनल टेम्परेचर में T मान लो, या फिर यहाँ पे TF लिखा है तो TF लिख लो, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NCV/dt, CV बाहर आ जाएगा, dt/T1 इंटीग्रेशन T1 से TF इज इक्वल टू CV2 dt/T2 इंटीग्रेशन T2 से TF, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बोल रहा है दोनों इक्वल है, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो ln T1 से TF इज इक्वल टू माइनस चल रहा है यहाँ पे ln T2 से TF, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln TF/T1 इज इक्वल टू ln T2/TF, क्योंकि ये माइनस है ना, मैंने एक साथ कर दिया इसको सोल्व, लॉग हटा दो दोनों तरफ से, TF/T1 इज इक्वल टू T2/TF, तो TF स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, तो TF बराबर कितना आ जाएगा, √में T1 T2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे, इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास में सी आ जाएगा, ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर।
चलो इसको नोट करो अब। हो गया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने लेक्चर में करवा रखा है, नोट्स में तुम्हें करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 भी मैंने लेक्चर में करवा रखा है, ऑप्शन सी आएगा ना, नोट्स में करवा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? फॉर ए टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है, द क्वालिटेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन FV ऑफ द स्पीड के लिए बोल रहा है ऑफ ए मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो FV है प्रोपोर्शनल टू 1/T⁻³ होता है क्या, जब अपन मैक्सिमम की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो तुम्हारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, ये FV, ठीक है ना, स्पीड है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो तुम्हारे पास किस तरह का ग्राफ आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास में ये T2 है, ये T1 दे रखा है। तो T2 अगर यहाँ पे T2 कम है तो इसका मतलब तुम्हारे पास में FV क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, और कोई भी ऑप्शन तुम्हारे पास में मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज रिलेटेड बाय द फेज स्पेस वॉल्यूम। फेज स्पेस वॉल्यूम मैंने नहीं पढ़ाया है, स्टैटिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बताया तो मैं ये दे रखा है S इज इक्वल टू Kp ln ओमेगा, ये दे रखा है, ठीक है। वेयर E and V आर ये दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम दिस वन कैलकुलेट दैट, जो ये है तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास क्या होगा, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑसिलेट ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी आएगा भाई, है ना, ये तुम्हारे पास में मैक्सिमम आएगा। क्यों? बिकॉज S इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर एंट्रोपी मैक्सिमम है तो तुम्हारे पास ये भी मैक्सिमम होगा। ये स्टैटिक्स में वैसे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी कर लेना इसके अंदर। नेक्स्ट 36 देखो, 36 क्या बोल रहा है, द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सुपर कंडक्टिंग एंड द नॉर्मल स्टेट्स ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय डेल्टा एफ, तुम्हें गिवन है अल्फा साई स्क्वायर प्लस बीटा बाई 2 साई 4, ठीक है, वेयर साई इज द ऑर्डर पैरामीटर एंड alpha less than 0 in the superconducting state while beta greater than 0, always minimum value of f। मिनिमा बोल रहा है तो क्या करेंगे, फॉर मिनिमा। देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास में नेट में तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया है, गेट में भी, जेस्ट में भी, टीफर में भी, सब में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना df अपॉन d साई इज इक्वल टू 0 करेंगे फॉर मिनिमा के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा साई प्लस 4/2 बीटा साई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 2 अल्फा साई प्लस 2 बीटा साई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो साई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, साई स्क्वायर तुम्हारे पास में हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस अल्फा अपॉन बीटा के। ये वैल्यू यहाँ पे रखो क्योंकि इसकी वैल्यू तुम्हें मिनिमम चाहिए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में अल्फा साई स्क्वायर की वैल्यू माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाई 2 साई 4 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा और सॉरी ये 2 है यहाँ पे, है ना, बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ठीक है। ये 1 है, ये हाफ है, माइनस का 1 प्लस का हाफ, तो माइनस का हाफ, तो माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, काफी बार पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये मैंने लेक्चर में करवा रखा है ना, क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो लेक्चर में करवा रखा है, नोट्स में करवाया हुआ है मेरा।
37 में जो ऑप्शन तुम्हें गिवन है, 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंदर तुम्हें ए दे रखा है 20 जूल, बी 30 है, इसको 80 जूल कर लेना है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। सी तुम्हारे पास में 220 जूल है एंड डी तुम्हारे पास में 230 जूल है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। और मैंने ए करवा रखा है, तुम्हें कॉपी में साफ साफ करवा रखा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 38 क्या है देखो, द फ्री एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ n पार्टिकल्स इन ए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर T इज, F तुम्हें गिवन है n kBT, A नोट V kBT की पावर 5/2 divided by n, where A is a constant, kB denote the Boltzmann constant, the internal energy of the gas। तुम्हें क्या पूछा है, U पूछा है। चलो ठीक है, इसके देखो दो तरीके हैं, है ना। जो इजी तरीका है वो अपन स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, जो आसान मेथड है, आसान तरीका है, वो अपन स्टैटिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन इसको थर्मो से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, ठीक है ना। इसको अपन स्टैटिक्स में भी सोल्व करेंगे, थर्मो से देखो कैसे करेंगे इसको। अपन जो टफ वाला तरीका है वो यूज में ले रहे हैं, चलो टफ नहीं है वैसे वो, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें पता है F बराबर ये होता है कि F इज इक्वल टू U माइनस TS होता है, तो यहां से U बराबर कितना हो जाएगा, F प्लस TS, इक्वेशन नंबर 1, U इज इक्वल टू F प्लस TS, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, F तुम्हें गिवन है, T और S कैसे निकालोगे, DF तो निकाल सकते हो, ये होता है फॉर्मूला स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो DF क्या हो जाएगा, माइनस SDT माइनस PdV, तो S बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल F अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड P बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल F अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे तो देखो सबसे पहले मैं अगर S निकालूं, माइनस डेल F अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पे, T के रेस्पेक्ट में करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। देखो n kb तो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, n kb, T का 1 हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसे कैसे लिख रहा हूं मैं, A नोट V kBT की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। उसके बाद में प्लस, अब T ऐसे कैसे, A नोट V ऐसे कैसे, kb की पावर 5/2 ऐसे कैसे, डिवाइडेड बाय n ऐसे कैसे, इसका कितना हो जाएगा 5/2। ये ln भी दे रखा है क्या भाई कहीं पे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर n kBT A नोट V ये दे रखा है तुम्हें, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसमें तुम्हें एक काम करना, n kBT ln करना है यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं, इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार, है ना। ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसके अंदर तुम्हारे पास में log आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना, इसलिए तुमसे सॉल्व नहीं हुआ होगा ये। यहाँ पे तुम्हारे पास में n kBT ln, n kBT ln, ये है तुम्हारे पास में n kBT ln A नोट V kBT की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय n, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे, अब इसका जब S निकालोगे तुम, S निकालोगे, S इज इक्वल टू माइनस डेल F अपॉन डेल T होता है, माइनस मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, n के भी कॉमन ले लिया, T के रेस्पेक्ट में करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो T का यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये ln ऐसे कैसे, ln A नोट B kBT की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में। अब आगे प्लस, अब क्या करूं मैं, इसको कांस्टेंट रखते हुए T ऐसे कैसे आ जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारे पास में 1/T अपॉन A नॉट V
KBT की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई n, है ना, डिवाइडेड बाई n। और अब इसका करेंगे तो यहाँ पे A0V, मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे, ये तो मैं तुम्हें तरीका बताया था निकालने का, कैसे निकालते हैं। A0V KB की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई n इंटू इसका करेंगे तो 5/2 t की पावर 3/2, ये आएगा भाई तुम्हारे पास। ठीक है, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, KB से पावर 5/2 ये कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, t की पावर 5/2 और t की पावर 5/2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली 5/2 बचेगा तुम्हारे पास। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू माइनस एन के बी। ठीक है, अंदर ले जाएंगे तो इसको ln A0B KBT की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और ये तुम्हारे पास में प्लस 5/2 ये आ जाएगा। नाउ P क्या हो जाएगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही था तुम्हारे पास में। तो V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो माइनस एन KBT ऐसे कैसे 1 अपॉन A0B KBT की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई n। अब इसका करेंगे V के रेस्पेक्ट में, तो A0 ऐसे कैसे, KBT की पावर 5/2 ऐसे कैसे, डिवाइडेड बाई n ऐसे कैसे, V का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे A0 से A0 कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस n KBT बचेगा, P इज इक्वल टू, ये तो बच जाएगा। चलो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे F इज इक्वल टू U इज इक्वल टू, सो U इज इक्वल टू F प्लस TS, है ना। तो F कितना है तुम्हारे पास में, ये रहा n KBT ln A0 V KBT की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, F ये आ गया तुम्हारे पास में, प्लस TS। ठीक है, तो T तुम्हारे पास में T ऐसे कैसे, S तुम्हारे पास में ये रहा। ठीक है, तो देखो ये तो तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, है ना, ये तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे प्लस T क्या है, ये रहा, T तुम्हारे पास ऐसे कैसे, S का है ये रहा, तो मैं माइनस लिख दूं यहाँ पे, माइनस S की वैल्यू n KB और ये तुम्हारे पास में ln A0V KBT की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, प्लस 5/2। ठीक है, तो ध्यान से जब तुम देखोगे इसको, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 5/2 वाला बचेगा, तो माइनस 5/2 और ये तुम्हारे पास में n KBT। तो माइनस तो तुम इग्नोर कर सकते हो, तो डायरेक्ट तुम्हारे पास में ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 5/2 KBT। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी तुम्हारे पास में राइट आंसर आएगा 38 में। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। और इसको जब अपन स्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में क्या करेंगे, इसको F इज इक्वल टू माइनस KBT ln Z कंपेयर करवाएंगे, पार्टीजन फंक्शन Z आ जाएगा, वहां से अपन क्या निकाल लेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत आसानी से निकल जाएगी। माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln Z से सिंपल उसकी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो अपन आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 39 दिसंबर 2012 में पूछा है। क्वेश्चन 39 क्या है क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी ई ऑफ ए सिस्टम इज, ई दे रखा है तुम्हें BS³ अपॉन VN, where B is a constant and other symbol have their usual meaning, the temperature of the system। T निकालना है, सिंपल है बहुत। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। तो
तो du बराबर कितना हो जाएगा, TdS माइनस PdV। यहाँ पे तुम्हें DE लिख सकता हूँ मैं, इंटरनल एनर्जी को, यहाँ पे एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर रखा है, अपन यहाँ पे U से करते हैं, तो T बराबर कितना हो जाएगा, डेल E अपॉन डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम। T इज इक्वल टू S के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3P S स्क्वायर अपॉन VN। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा तुम्हारे पास में, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, consider a Maxwell distribution of velocity of molecule of an ideal gas. Let VMP and VRMS denote the most probable velocity and root mean square velocity respectively. The magnitude of the ratio of ये बोल रहा है VMP अपॉन में VRMS। ठीक है, देखो अगर ये जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, ये जो V है तुम्हारे पास में स्पीड होना चाहिए, अगर वेलोसिटी है तो तुम्हारे पास में सिंपल तुम्हें पता है VMP कितना होता है, 0 होता है, तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें 0 गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड होना चाहिए, तुम्हें पता है VMP कितना होता है 2 kBt/m एंड VRMS कितना होता है 3 kBt/m। दोनों का रेशियो लेंगे VMP अपॉन VRMS, इसका रेशियो लेंगे तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर सी है ना, इसको स्पीड कर लेना। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास में वेलोसिटी है और यही ऑप्शन गिवन है तो तुम्हें इसका बोनस मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, कंसीडर द ट्रांजिशन ऑफ द लिक्विड वाटर टू स्टीम एज ए वाटर बॉयल एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज डिसकंटिन्यूअसली। ठीक है, ये तो दूसरी बार क्वेश्चन पूछा है ना, जून 2011 में पूछा है ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास में जो वाटर है ये स्टीम में चेंज होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस के, तो ये कौन सा ट्रांजिशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो गया। ऑप्शन ए बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ऑप्शन बी है इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन सी है एंट्रोपी एस एंड ऑप्शन डी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने हीट, अगर हीट लिखा हुआ है टाइपिंग के अंदर तो वॉल्यूम कर लेना, वॉल्यूम आएगा भैया ना। तो तुम्हें पता है बोल रहा है डज नॉट चेंज डिसकंटिन्यूअसली, ठीक है ना, तो इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डिसकंटिन्यूअसली चेंज नहीं होती है, तो तुम्हें पता है इनका, तुम्हें पता है, मान लो तुम्हें इनका पता भी नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि गिब्स फ्री एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये अपना जो आज का लेक्चर था, ये पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स का जो मैंने असाइनमेंट दिया था, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जो नेट के क्वेश्चंस आए हुए थे उनके सॉल्यूशन पे था। कुछ समझ में नहीं आए तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, अब देखो ऐसा है कि जो यूट्यूब व्यूअर हैं, ठीक है ना, जिसने मुझसे कोर्स नहीं लिया है, तो उनको ये है कि अभी मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाऊंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। ओके, लेकिन पहले जिसने फी जमा करवा रखी है, जिसने मेरा कोर्स ले रखा है, पहले उनके लिए है, उसके बाद में आपको टाइम दे पाऊंगा। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करवाए, ऐसे ही मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर तुम्हारा जेस्ट के लिए तुम्हें असाइनमेंट्स दे दूंगा। तो तुम्हें 3 से 4 दिन या 5 दिन दिए जाएंगे, तो वो क्वेश्चन तुम अपने आप से सोल्व करना, और उसके बाद में मैं ऐसे ही तुम्हें उसके सॉल्यूशंस करवाऊंगा, ऐसे ही तुम्हें गेट TFR के सॉल्यूशंस करवाऊंगा। और फिर मैं सोच रहा हूँ जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है फेज ट्रैजेक्टरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक। ठीक है, अगर वो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा वो मैं टॉपिक जो है वो तुम्हारे लिए अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे। 5 से क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आता है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि जो मेरे क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसमें मैंने स्टार्टिंग के 5 लेक्चर जो है वो ग्राफ थ्योरी पे बनाए हुए हैं। अगर वो तुम्हें ग्राफ थ्योरी आती है तो फेज ट्रैजेक्टरी बहुत बहुत आसान है, कोई भी जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी फेज ट्रैजेक्टरी सीख जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स के हैं उसमें जो फर्स्ट 5th लेक्चर हैं, 5 जो लेक्चर हैं, उन सब के ग्राफ थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देखना है, समझना है। उसके बाद में जैसे ही 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद में टाइम मिलेगा, फेज ट्रैजेक्टरी का जो टॉपिक है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। ठीक है,
और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।